बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्ट्रीम HD में खुश आमदीद। 30 घंटे बाद कराची में बलदियाती इंतखाबात का नतीजा आ चुका है। ये वो नतीजा है जो 1 घंटे बाद आना चाहिए था असूलन। बड़े ही ये नालायक थे, अगर बड़े ही निकम्मे था अगर इसकी कारकर्दगी इलेक्शन कमीशन की, तो 2 घंटे के बाद रिजल्ट आ जाता, 3 घंटे के बाद आ जाता। यूनियन कौंसिल होती कितनी सी है और बाद में उसके हल्के कितने से होते होंगे, तो वोटों की गिनती भी कितनी सी होती होगी। लेकिन ये नतीजा अगले दिन भी उस रात नहीं आया, अगले दिन भी नहीं आया, बल्कि उससे अगली रात को नतीजा आया। टोटल 235 नशिस्तों पे इलेक्शन हुआ था, 11 नशिस्तों पे इलेक्शन नहीं हुआ था, उसमें इलेक्शन रुक गया था। पीपल्स पार्टी ने 93 नशिस्तें हासिल की और पहले नंबर पे रही। जमाते इस्लामी ने 86 नशिस्तें हासिल की और दूसरे नंबर पे रही। पीटीआई ने 40 नशिस्तें हासिल की और तीसरे नंबर पे रही। नून लीग ने 7, जेयूआई ने 3, तहरीक लब्बाइक ने 2 और एमक्यूएम ने 1 नशिस्त हासिल की। अब मेयर किसका होगा? मेयर उसका होगा जिसके पास कम से कम 118 नशिस्तें होंगी। 118 इनमें से किसी के पास भी नहीं है। पीपल्स पार्टी के पास सबसे ज्यादा और वो 93 है। तो पीपल्स पार्टी की भरपूर कोशिश होगी कि वो अपना मेयर लेकर आए। जमाते इस्लामी और पीटीआई के साथ इत्तेहाद पीपल्स पार्टी नहीं चाहेगी। पीपल्स पार्टी ये चाहेगी कि वो आज़ाद उम्मीदवारों को पकड़े और नून लीग, जेयूआई, तहरीक लब्बाइक और एमक्यूएम यानी कि जो पीडीएम की जमातें हैं इनको साथ मिलाए और इनकी साथ सीटें ले। तो ये टोटल जो नशिस्तें हैं आज़ाद उम्मीदवार और इनके मिला के नून लीग, जेयूआई, तहरीक लब्बाइक और एमक्यूएम को मिला के इनके टोटल नशिस्तें 16 बनती हैं। 93 नशिस्तें पीपल्स पार्टी की अपनी हैं, 16 ये हो जाए तो टोटल 109 नशिस्तें हो जाएंगी पीपल्स पार्टी के पास। 9 नशिस्तें उन्हें मजीद दरकार है क्योंकि उन्हें टोटल 118 चाहिए। तो अब वो 9 नशिस्तें हासिल करना कोई बहुत बड़ी गेम नहीं, क्योंकि जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं उनकी इस बात में बड़ी एक्सपर्टीज है कि वो बंदे तोड़ लेते हैं। उनके पास बोरियां भी हैं पैसों की, वो पैसे देते हैं और बंदे तोड़ लेते हैं। तो अब ये जो 9 लोग हैं ये जमाते इस्लामी के भी वो तोड़ सकते हैं और पीटीआई के बंदे तोड़ के भी इधर ला सकते हैं और अपने 118 नशिस्तें पूरी करके वो मेयर अपना बना सकते हैं। दूसरी सूरत हाल ये पेश आ सकती है कि जमाते इस्लामी और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हो जाए। अगर इनका इत्तेहाद होता है तो 93 नशिस्तें इसकी हैं, 86 इसकी हैं, 118 से कहीं ज्यादा इनकी अपनी नशिस्तें बन जाएंगी और मेयर इनका आ जाएगा। लेकिन जमात इस्लामी अपना मेयर चाह रही है, पीपल्स पार्टी अपना मेयर चाह रही है, तो इसके चांसेस बड़े कम है कि इन दोनों का इत्तेहाद होगा। तीसरी एक जो सूरत हाल है वो ये भी है कि जमात इस्लामी और पीटीआई अगर आपस में इत्तेहाद बना ले, अगर ये इत्तेहाद बनाती है तो 40 नशिस्तें पीटीआई की और 86 नशिस्तें जमात इस्लामी की हैं। 126 इनके पास नशिस्तें हो जाएंगी और मेयर जो है वो हाफिज नईमुर रहमान जमात इस्लामी के आ जाएंगे और पीटीआई का डिप्टी मेयर होगा। ये इस टाइम की सूरत हाल है और उम्मीद है कि अगर ये दानिशमंदी से काम लें और सियासी बसीरत से काम लें तो जमात इस्लामी और पीटीआई अपना इत्तेहाद बना सकती है। कल फिरदौस शमीम नकवी ने कहा था कि अगर ऐसी सूरत हाल आई तो हम इत्तेहाद तो नहीं बनाएंगे जमात इस्लामी के साथ, लेकिन हम उन्हें अपनी नशिस्तें दे देंगे ताकि वो अपना मेयर बना सकें। तो ये भी उनके एक पीटीआई के रुकन की तरफ से एक ये भी बात आई थी। तो उम्मीद ये भी है कि पीटीआई का ही मेयर बन जाए, लेकिन जाहिर है पीपल्स पार्टी ये जितना आसान काम नजर आ रहा है पीपल्स पार्टी से इतना आसान रहने नहीं देगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी की आखिरी हद तक कोशिश यही होगी कि मेयर जो है वो पीपल्स पार्टी का ही बने। तो इसके लिए वो मुकम्मल जो कोशिशें हैं वो शुरू कर चुकी होगी कि किस तरह से बंदे तोड़े जाएं और किस तरह से लोगों को जो है वो मुनहरिफ करवा के और बंदे तड़वा के अपनी जमात में उनकी नशिस्तें जो हैं वो अपनी जमात में लाई जाएं और अपने 118 वोट पूरे किए जाएं और मेयर अपना बनाया जाए। क्योंकि असल जंग यहाँ पर जो थी वो मेयर ही की थी कि मेयर किसका होगा, और पीपल्स पार्टी का बड़ा ये दावा था कि मेयर हमारा ही होगा। तो वो बड़ी कोशिशों के बाद, धांधलों के बाद, बदमाशियों के बाद और हर तरह की कोशिशों के बाद जो है वो 93 वोट ले सकी है। लेकिन जो दूसरे 16 वोट हैं आज़ाद उम्मीदवारों के और नून लीग के और जेयूआई के, तहरीक लब्बाइक और एमक्यूएम के, ये भी आप समझे कि इन्हीं के हैं।
تو یہ 16 جو ووٹ ہیں ان کا بھی ایک کوشن ان کے پاس موجود ہے. 13 93 اور 16 ٹوٹل 109 نشستیں سمجھے کہ آپ پی ٹی آئی کی جو پیپلز پارٹی ہے ان کے ہاتھ میں ہیں. انہیں صرف جو اس وقت ایشو آ رہا ہے وہ 9 سیٹوں کا آ رہا ہے اور 9 سیٹوں کے لیے بندے توڑنا جو ہے اور وہ 9 بندوں کو اپنے ساتھ ان کا اتحاد بنوانا یہ آصف علی زرداری کے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے اور وہ ایسا کر سکتے ہیں اور اپنا میئر بنا سکتے ہیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرمائے. اللہ حافظ.